हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू एडिट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 20 आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ये परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला दिया आपका डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है। कह रहा है डीएनए का रासायनिक चाकू कहते हैं या किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है लाइगेज, चौथा है ट्रांसक्रिप्शन। तो जो डीएनए का चाकू होता है आपका एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। यह एंडोन्यूक्लियस जो है वह डीएनए को बीज केंद्र वाले भाग से काटने का भी कार्य करता है। डीएनए को काटने का कार्य एंडोन्यूक्लियस ही करता है। यानी डीएनए का रासायनिक चाकू एंडोन्यूक्लियस को भी कहा जाता है और डीएनए को बीज से काटने का कार्य एंडोन्यूक्लियस ही करता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण है। हीमोफीलिया, वर्णांता, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया जेनेटिकली रोग है, लेकिन इसमें पूछा गया क्रोमोसोमी या आनुवांशिक विकार कौन से हैं। तो इसमें आपका जो टर्नर सिंड्रोम है वो आनुवांशिक विकार है, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर है, टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। पहला ऑप्शन है राम उदार, दूसरा ऑप्शन है बीएन प्रसाद, तीसरा है पीएन मेहरा, चौथा है प्रो महेश्वरी। तो भ्रूण विज्ञान का जो जनक है प्रो महेश्वरी को कहा जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है बहुभ्रूणता की खोज। बहुभ्रूणता की खोज जो है लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने किया था 1791 ईस्वी में। यह भी पेपर में पूछ सकता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। लीवेनहॉक ने 1791 ईस्वी में किया था। बहुभ्रूणता का मतलब जिसमें ऐसे पौधे ऐसे फल जिसमें बीजों की संख्या अधिक हो उसको बहुभ्रूणता कहा जाता है। और इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी 1791 ईस्वी में। ये पेपर में पूछ सकता है। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा वंशागत क्या इकाई है। पहला ऑप्शन गुणसूत्र, दूसरा है गोल्जी गाय, तीसरा है जीन और चौथा है जीनोटाइप। तो जो वंशागत का इकाई कहा जाता है जीन को कहा जाता है। जीन क्या करता है, माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सहायता करता है। माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य किसका होता है, जीन का। तो वंशागत का इकाई जो है उसे जीन को कहा जाता है, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला दिया है पांचवा नंबर आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं। जो अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं, अचानक से आनुवांशिक में परिवर्तन हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है उत्परिवर्तन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री, चौथा है ये सभी। तो इसमें जो आपका जो अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये जननीय होता है, जननीय परिवर्तन में होता है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन दिया है टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। टाइफाइड के रोग जनक का नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन है एस्केरिस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है प्लाज्मोडियम, चौथा है अमीबा। तो इसमें टाइफाइड का रोग जनक का नाम पूछा है। तो टाइफाइड का जो रोग जनक होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन राइट है, साल्मोनेला। अगला क्वेश्चन दिया है आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है ब्रिजमान ने, दूसरा स्मिथ ने, तीसरा है फ्लेमिंग ने, चौथा है आर्बन ने। तो आपका जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी कि सी नंबर आपका राइट है। चलिए अगला देखते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित पादप है। जो कुछ ऐसे पौधों को जो बनाया जाता है जो जेनेटिकली परिवर्तन के द्वारा आनुवांशिक रूपांतरित करके एक नए तरह के पौधे जो बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है, मतलब कि इनमें से पूछा है कि कौन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बीटी कपास, दूसरा है बीटी मक्का, गोल्डन डाइस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है बीटी कपास है, यानी कि पहला नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है।
पूछा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग पौधों को मतलब कि एक नए नए वर्ग के पौधों की खोज करने के लिए, मतलब नए नए तकनीक के द्वारा नए नए अच्छे अच्छे किस्म के पौधों को बनाना, और चिकित्सा के भी क्षेत्र में किया जाता है। कुछ परजीवी जीव के रूप में, परजीवी जीव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे क्या होता है कि नए नए अच्छे अच्छे किस्म के पौधों को बनाया जाता है ताकि ज़्यादा कम समय में जल्दी उपज दें। उसका पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछा वही जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया है कृषि क्षेत्र में, दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र में, तीसरा है परजीवी जीव में, और अगला है ये सभी में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ये तीनों में होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और परजीवी जीव के रूप में, यानी कि आपका डी नंबर राइट आंसर है। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है जिसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। चलिए दिया है पहला ऑप्शन राइजोबिया, दूसरा है एजोबैक्टर, तीसरा है स्यूडोमोनास, और चौथा है ये सभी। तो जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये राइजोबिया, एजोबैक्टर, स्यूडोमोनास तीनों पाए जाते हैं, अर्थात यानी कि आपका डी नंबर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया आपका 11 नंबर। भारत में पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी पहला ऑप्शन, दूसरा है आर मिश्रा, तीसरा है रामदास, चौथा है केसी मेहता। तो इसमें जो भारत में पारिस्थितिक के जनक जो है आर मिश्रा है, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में पूछ सकता है। पहला ऑप्शन दिया है असम में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है पंजाब। तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए दिया है अगला क्वेश्चन 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक आभासी फल नहीं है? आभासी फल को मिथ्या फल या झूठा फल कहा जाता है। ये मतलब पूछ रहा है कि आभासी फल निम्नलिखित में से नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन दिया है सेब, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, तीसरा है अखरोट, चौथा है आम। तो इनमें से नहीं जो है ये जो सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट है ये आभासी फल है, और नहीं वाला जो है आम आपका राइट आंसर है। आम आभासी फल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन दिया साइटोली कोशिका, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है जनन कोशिका, चौथा है लीडिंग कोशिका। तो यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो लीडिंग कोशिका से स्रावित होती है। आपका डी नंबर राइट आंसर है। अगला दिया है प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, अर्थात प्रतिजैविक को बनाया जाता है किससे? पहला ऑप्शन दिया है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है जीवाणु से, तीसरा है ब्रायोफाइटा से, चौथा है विषाणुओं से। तो यहाँ पर आपका जो प्रतिजैविक का प्राप्त किया जाता है, जो मुख्यतः इसको प्रतिजैविक को जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है किसका बना होता है? पहला ऑप्शन दिया है डीएनए एवं आरएनए, दूसरा है केवल आरएनए, तीसरा है डीएनए अथवा आरएनए, चौथा है केवल आरएनए। तो हम पहले बता देते हैं आपको डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। पेपर में ये भी पूछ सकता है, बट ये पूछा जो आपका विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है आपका डीएनए अथवा आरएनए, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला नंबर। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते हैं प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, 3 नियम दिए थे मेंडल ने। पहला दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा था युग्मकों का नियम और तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें पूछा है प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? पहला है ऑप्शन डार्विन ने, दूसरा लेमार्क ने, तीसरा डी व्रीज ने, और चौथा है मेंडल ने। तो मेंडल ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, आपका डी नंबर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला नंबर। कैपिटल परत का कार्य होता है परागकणों को नष्ट करना, दूसरा है परागकणों का निर्माण, तीसरा है परागकणों को पोषण, चौथा है ये सभी। जो कैपिटल है आपका वह पुष्प में परागकणों को पोषण प्रदान करती है, ये पोषण प्रदान करती है। अगला नंबर दिया है आपका निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है। वैसेक्टोमी, दूसरा है गोलियां, तीसरा है ट्यूबेक्टोमी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो पुरुष में जो वैसेक्टोमी होती है, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ए नंबर है, वैसेक्टोमी को नसबंदी कहते हैं। इससे क्या होता है कि इनमें शुक्रवाहिका वाला भाग को काटकर हटा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर निकलने से रुक जाते हैं। और ये क्या होता है कि बच्चे को जन्म लेने में, यानी कि अंडाणु के पास तक शुक्राणु को पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण एक नया बच्चा नहीं बन पाता है। और इसमें आपका वही पूछा था, मतलब कि पुरुष से संबंधित कौन है, वैसेक्टोमी होता है। पहला आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। या विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण है। पहला है समरूपता, दूसरा है अवशेषी अंगों के, और तीसरा है समजातता, चौथा है पूर्वजता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है समजातता है, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो थे पूरे हो गए हैं, और आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा करके देखिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। और तब तक के लिए बाय। आप अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी आप अच्छे से अच्छे परीक्षा की तैयारी कर सकें।